हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है उसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल सीज़न 2 शियान वांग फैन फिक्शन के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था विभूषण ने डेरेन वांग को ई के ज़िंदगी से दूर करने में कामयाब हो गया था, लेकिन बाद में खुद डिप्रेशन में चला गया था। अब आगे विभूषण को लेकर इस टाइम वांगजी और ई बहुत परेशान हो रहे थे, और साथ में विभूषण के ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे। विभूषण कभी भी इनसे झूठ नहीं बोल पाता था। जब विभूषण डेरेन वांग के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेल रहा था तो इनको ये सारी वीडियो बनाकर दिखा रहा था, ऑनलाइन पिक भी छोड़ रहा था। और विभूषण के सारे दोस्तों की नींद चैन छीन के विभूषण खुद गायब हो गया था कुछ दिनों के लिए। विभूषण की ये एक बड़ी गंदी आदत है। कुछ भी विभूषण गलत करता है तो वो ऑनलाइन सबको दिखाता है कि मैं कितना बड़ा विलन हूँ। खुद को बुरा दिखाने में विभूषण को बड़ा मज़ा आता है। उधर ई बड़ा बेचैन हो रहा था, उसका दिल बेताब हो रहा था, अपने वे गगा की चिंता खाए जा रहा था उसे। ई देख पा रहा था वांगजी गगा भी परेशान है, लेकिन हर बार की तरह ई को कुछ भी नहीं बता पा रहा है। ई को समझ आ रहा था कुछ बहुत बड़ा झोल झपाटा हो गया है, नहीं तो वे गगा मिलने क्यों नहीं आएंगे। वे गगा कभी ऐसा नहीं करते, कितने भी बिजी हो उन दोनों के लिए हमेशा टाइम निकाल ही लेते हैं। इस बार तो जियांग चैन भी परेशान हो गया था। जियांग चैन ने विभूषण को समझाने की कोशिश की, लेकिन विभूषण का डर निकल ही नहीं रहा था। उल्टा विभूषण जियांग चैन को ही समझा दिया। फिर याली ने प्लान बनाया वांगजी के साथ फ़ोन पर, विभूषण का डर कैसे भगाना है। एक ही इलाज है जिसका नाम ई है। वांगजी ने कहा, शीजे मैं ई को लेकर तो आ जाऊंगा शियान के बिना परमिशन के, लेकिन मुझे मार तो नहीं पड़ेगी ना। यानी ने कहा, अरे हर टाइम नेगेटिव बातें क्यों करता रहता है तू। तू बस विभूषण के पास ई को लेकर आ जा और ई को बोल देना। विभूषण अगर पूछे क्यों आए, मैंने मना किया था ना, तो ई को बोलना अपने ऊपर दोष ले ले। विभूषण ई को कुछ भी नहीं बोलेगा। प्लान के मुताबिक नेक्स्ट डे दोनों आने वाले थे। अब नेक्स्ट डे विभूषण ऑफिस नहीं गया था। याली परेशान, सरप्राइज कैसे देंगे फिर दोनों आकर, अगर विभूषण ऐसे ही घर में डेरा जमा के रहा तो। याली ने कॉल लगाया। ई ने वांगजी का कॉल उठाया और कहा, शीजे मैं हूँ। वांगजी का कार में सो गए हैं। शीजे ने कहा, शियान घर में है, ऑफिस नहीं गया, सरप्राइज कैंसिल। ई ने कहा, अभी हम आधे रास्ते आ गए हैं, मेरे सारे पॉकेट मनी देकर मैंने वे काका के लिए मटन खरीदा है, घर जाकर बना के खिलाऊंगा। याली ने कहा, ये तो अच्छी बात है, विभूषण का फेवरेट है। ई ने कहा, शीजे आप वे गगा को अपने साथ ले जाइए, तब तक मैं और वांगजी गगा आ जाएंगे। याली ने कहा, ओके कोशिश करता हूँ। फिर याली ने विभूषण को कहा, आज उसके साथ बच्चों को ट्यूशन से लाने जाने के लिए, मूड फ्रेश हो जाएगा। विभूषण ने आज मना नहीं किया, याली को लेकर निकल गया। बाइक पर गए थे इसलिए जल्दी पहुंच गए थे। याली तो फ़ोन पर अपने ऑनलाइन दोस्तों से बात कर रही थी, फिर अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव भी आ गई और सबको बता दिया आज विभूषण भी उसके साथ यहाँ आया है। लेकिन इधर विभूषण का दिमाग खराब हो रहा था। विभूषण यहाँ बहुत सारी भाभी जी के बीच फंस चुका था। कोई पूछ रही थी, क्या तुम्हारी शादी हो गई है, कितने बच्चे हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ किस टीचर के पास पढ़ने दिया है। विभूषण किसी के भी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वहाँ से भाग गया इरिटेट होकर। याली ने सोचा, लगता है प्लान फेल हो गया, शियान घर भाग गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जगह विभूषण को अच्छा लग रहा था। वहाँ के रास्ते के चारों तरफ सिर्फ तालाब ही तालाब थे। विभूषण ने याली को मैसेज किया, शीजे मैं पास में ही हूँ, बच्चों का पढ़ाई हो जाने के बाद मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊँगा। विभूषण काफ़ी हैंडसम था, इसलिए सभी औरतें याली को विभूषण के बारे में पूछ रही थी और याली भी बता रही थी। फिर बच्चों की छुट्टी हो गई और विभूषण याली और बच्चों को लेकर निकल गए घर के ओर। विभूषण का इरादा था याली और बच्चों को घर में ड्रॉप करके विभूषण ड्रिंक्स खरीदने चला जाएगा, इसलिए याली को उतार के जाने ही वाला था विभूषण। विभूषण को एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। विभूषण बाइक से उतर गया और याली से कहा, शीजे किसी के घर में तो मटन बन रहा है अभी, अच्छी खुशबू है। याली ने अपनी हंसी को दबा लिया क्योंकि याली को पता था किसके घर में मटन बन रहा है। विभूषण फिर से बाइक में चढ़ गया और फिर से उतर गया क्योंकि खुशबू बहुत ज़्यादा ही जाना पहचाना था। विभूषण याली के घर में घुस गया, जूता पहन कर ही याली के घर के पीछे चला गया। याली पीछे से आते हुए कहा, जूता उतार के तो घुसता। विभूषण तब तक घर के पीछे आ चुका था और अपने घर की तरफ देखा। विभूषण हैरान था। विभूषण के घर के मेन डोर खुला हुआ था, घर में लाइट जल रही थी और ये जानी पहचानी सी खाने की खुशबू जो ई के हाथों का था विभूषण के घर से ही आ रहा था। विभूषण खुद को रोक नहीं पाया, सीधा भाग गया अपने घर की ओर।
अंदर जाकर ही देखा वांगजी काजू खा रहा है सोफे पर बैठकर और साथ में गेम भी खेल रहा है। और ई किचन के सिंक में बैठकर काजू खा रहा है और प्रेशर कुकर में मटन पक रहा है। विभूषण सीधा अंदर आया और ई के ओर भागा। ई ने देख लिया और कहा, वे गगा, ई ने आपको बहुत मिस किया। और कुछ बोल नहीं पाया। सिमलेश विभूषण ने ई के चेहरे को पकड़ा और अपने होठों से ई के होठों को अपने होठों से छुपा लिया। दोनों ने एक डीप किस किया। फिर विभूषण अलग होकर पूछा, सीटी कितना लगा है? ई हैरान था और विभूषण को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। विभूषण ने फिर से पूछा, ई बेबी, सीटी कितना लगा है? बताओ ना। ई ने कहा, वे गगा, किस बारे में बोल रहे हो आप? वांगजी की आंखें और हाथ अभी गेम खेलने में बिजी थे, लेकिन कान ई और शियान की बातों को सुनने में बिजी थे। जवाब वांगजी ने दिया, ई बेबी, प्रेशर कुकर की सीटी की बात कर रहा है वो, क्योंकि तुझे देखकर ही शायद मूड बन गया होगा। ई ने ब्लश करते हुए कहा, ओह, अभी बस 5 से 6 सीटी ही पड़नी बाकी है। सुनते ही विभूषण ने ई को अपने गोद में उठा लिया और बेडरूम की ओर भागा। वांगजी ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो? खाना बनाना अभी बाकी है। विभूषण ने कहा, खाना खाना है तो 6 सीटी के बाद गैस ऑफ कर देना, हम आते हैं थोड़ी देर में। वांगजी चिढ़ते हुए कहा, ऐसा मत करो, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, हार जाऊंगा मैं, फिर खाना जल जाएगा तो मुझे मत बताना। विभूषण ने कहा, खाना अगर जला तो हम दोनों ऑर्डर करके बिरयानी खा लेंगे और तुम्हें उसी जले हुए मटन को खाना पड़ेगा। यानी गेट पर खड़ा होकर बहुत दिनों बाद अपने भाई को खुश देखी और वहां से चली गई। वांगजी अब क्या ही करता, किचन में घुस गया। गेम के साथ साथ सिटी पर भी निगरानी करने लगा। इधर रूम के अंदर विभूषण को आज बड़ा प्यार आ रहा था ई पर। ई को लग रहा था उसका वे गगा परेशान है, मन भी अशांत है, इसलिए ई भी अपने वे गगा को शांत होने में मदद कर रहा था। एक राउंड हो जाने के बाद विभूषण ई को हक करके ही सोया था। ई ने ही बात शुरू की, वे गगा, लग रहा है आपने मुझे बहुत मिस किया है। विभूषण ने ई को और टाइट हक कर लिया और मन में कहा, अब जाकर सब सही हुआ ई, अगर तुम नहीं आते तो मैं शायद कभी खुद से तुम्हारे पास जा नहीं पाता। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, सब नॉर्मल हो गया। तीनों के बीच प्यार और बढ़ गया। विभूषण और वांगजी की मैरिज एनिवर्सरी आ गई। तीनों घूमने गए दूसरे सिटी, हनीमून पर, क्योंकि पहले बार भी हनीमून नहीं हुआ था। अब 1 साल तो हो गया है, अभी हनीमून तो बनता है। बहुत एंजॉय किया तीनों ने। 8 मार्च के दिन अपने एनिवर्सरी में विभूषण ने वांगजी को वहीं से खरीद कर एक लैपटॉप दिया, जिसकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी वांगजी को। वांगजी खुद तो नहीं खरीद रहा था, विभूषण ने खरीद दिया, क्योंकि विभूषण ने देखा था उसका वांगजी का लैपटॉप बहुत दिन से हैंग कर रहा था और वांगजी पैसा बचाने के चक्कर में ना लैपटॉप को ठीक करने दे रहा था और ना ही नया खरीद रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों इनके मैरिज बोलो या मैरिज एनिवर्सरी बोलो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। दोनों कभी भी अपने हनीमून को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 2 दिन बाद जियांग चैंग ने विभूषण को बताया उनकी कजिन सिस्टर प्रेग्नेंट थी और बेबी बर्थ देते टाइम गुजर गई है। विभूषण को लगा एक बार जाकर देखना चाहिए। वैसे विभूषण जल्दी से किसी के घर नहीं जाता है, लेकिन इस समय एक बार जाना तो चाहिए ही। विभूषण लौट आया। वांगजी और ई को लेकर गया अपने मॉम के घर। वहां जाकर पता चला बेबी अभी भी हॉस्पिटल में है। घर नहीं लाएंगे बेबी को, हॉस्पिटल से ही किसी और को बेबी दे दिया जाएगा। कारण था गरीबी। विभूषण की ये जो बहन थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, प्यार करके शादी किया था। बस 2 साल ही हुए थे। लड़के के फैमिली ने नहीं माना था। लड़के ने अपने घर को छोड़ दिया था और लड़की और उसकी विधवा माँ के साथ रह गया था उनके घर में ही। फिर लड़की प्रेग्नेंट हुई। लड़की की जब 7 महीने की प्रेगनेंसी चल रहा था, हस्बैंड एक्सीडेंट में गुजर गए। लड़की काफ़ी सदमे में थी। डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम आई, लड़की बच नहीं पाई। लड़की की माँ की हालत भी ठीक नहीं थी, उम्र हो चुकी थी, पैसे की भी तंगी थी, बेबी को खुद पाल नहीं सकती थी। फैमिली के बाकी लोगों ने भी बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने भी अपने बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाए, लेकिन सब लोगों को लग रहा था बच्चा मनुष्य है, पहले बाबा को फिर माँ को खा गया और कोई क्यों दूसरे बच्चे का बोझ अपने ऊपर लादे। विभूषण, वांगजी और ई जियांग चैंग के साथ गए बेबी को देखने हॉस्पिटल में। बेबी तभी जगा हुआ था, खेल रहा था, हाथ पाँव हिला रहा था। वांगजी तो काफ़ी सैड हो गया था बेबी को देखकर, अपना रोना बंद ही नहीं कर पा रहा था। वांगजी उस बेबी की जगह खुद को इमेजिन कर रहा था। जब वांगजी पैदा हुआ था तब वांगजी की भी ऐसी ही हालत थी। वांगजी के पास भी माँ नहीं थी। विभूषण वांगजी को कंसोल कर रहा था। वांगजी कह रहा था, शियान, बेबी को दूसरे को क्यों दे रहे हैं? अगर वो लोग अच्छे नहीं हुए तो, अगर बेबी का ख्याल नहीं रखे तो बेबी को देने को मना कर दो ना। एक काम करो ना, बोलो कि बेबी का सारा खर्चा हम दोनों देंगे, बेबी को बाहर वालों को ना दे। विभूषण को अभी लगा, हाँ यही सही है, एक बार बात करके देखता हूँ। विभूषण ने बेबी की बहुत सारी पिक ली चुपके से, क्योंकि पिक लेना हॉस्पिटल में मना था, और फिर घर वापस आ गया।
विभूषण ने ये खर्ची वाली बात बताया, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। मरी हुई लड़की की मां बहुत ही दुखी थी, अपने बेटी की आखिरी निशानी को भी अपने पास रख नहीं पा रही थी। रात को वांगजी विभूषण को हक करके बहुत रोया। खाना भी स्किप कर दिया था रात का। विभूषण को अच्छा नहीं लग रहा था। विभूषण ने कहा, वांगजी तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, तुमने खाना स्किप कर दिया। अभी मेरा दिमाग खा रहे हो, अभी ना खुद सो रहे हो और ना ही मुझे सोने दे रहे हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो मैंने बात की ना, अब ये लोग नहीं मान रहे हैं, इसमें मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। देखो हमें दूसरे के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। वांगजी ने बहुत दिनों बाद अपना फेवरेट डायलॉग बोला, शियान तुम बहुत बुरे हो, वो बस एक छोटा सा बेबी है, इसके बारे में मैं कैसे ना सोचूं। मेरे पास भी मेरी मॉम नहीं थी, लेकिन मेरे पास मेरे भाई और बाबा थे, लेकिन इसके पास तो कोई अपना नहीं होगा, वो तो किसी और के घर में बड़ा होगा। विभूषण को भी बुरा लग रहा था बच्चे के लिए, लेकिन विभूषण किसी और के मामले में नहीं पड़ना चाहता था। विभूषण ने कहा, ऐसे रोक के खाना ना खाकर क्या हो जाएगा बोलो, जिनका बच्चा है वही फैसले लेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। भांगजी ने तुरंत बोला, क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे? वो बेबी मुझे दे देने को बोलो, मैं बेबी को अपने पास रखूंगा, उसके साथ खेलूंगा। विभूषण शॉक में चला गया। जो अभी खुद बच्चा है, बड़ा हो जाने के बाद भी विभूषण के हाथों से खाना खाता है, बच्चे की तरह गेम खेलता रहता है, वो एक छोटे से बेबी को पालेगा? कमाल है भाई। विभूषण ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन नेक्स्ट डे वांगजी ने ये बात अपने सासू माँ को बोल दिया, और मजे की बात तो ये थी सासू माँ भी राजी हो गई। लेकिन विभूषण ने मना कर दिया, उसे बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि विभूषण को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट शायद लास्ट पार्ट होने वाला है शायद, या फिर और 2 पार्ट आएंगे, बस कहानी खत्म। चलिए चलती हूँ, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का पार्ट। बाय बाय, बी लव, टिंग टिंग।